वेलकम टू जाहर इन्फो। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता, मालदार और ताकतवर मुल्क जर्मनी की सैर करवाने जा रहे हैं। जर्मनी मेरा अपना भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंट्री है। हम आपको जर्मनी के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। जैसा कि जर्मनी के कुछ खास बस स्टैंड्स पर बैठकर अगर आप बस का इंतज़ार करने लगे तो आपको पागल खाने भेज दिया जाएगा। जर्मनी में फारग रहने के भी पैसे दिए जाते हैं और जर्मनी में अगर आपने किसी को मुंह चढ़ा दिया तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आप जर्मनी सियाहत के लिए या फिर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या कॉस्ट बियर करनी होगी और जर्मनी में इस वक्त जॉब्स की सूरत हाल क्या है। तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, जर्मनी यूरोप का सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है। इसका जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, जो यूएसए से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम 55,220 डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 20 लाख से जायद बनते हैं। एक वो वक्त था जब जर्मनी कर्जे में डूबा हुआ था और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क ने भी जर्मनी को कर्जा दिया था, लेकिन आज जर्मनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का मरकज है। यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मर्सिडीज, BMW और निविया मौजूद है। यहाँ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद है, इसलिए रोज़गार भी बहुत ज़्यादा है। जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और फ्रेंडली होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फिट भी होते हैं। जर्मनी में मोटा होने को बहुत बुरा समझा जाता है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर ग्रिल्ड खाना खाते हैं और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा शादी करने का रवाज नहीं है। यहाँ ज़्यादातर जोड़े बगैर शादी के ही रहते हैं। हर 2 में से 1 जोड़ा बगैर शादी के ही रह रहा होगा। और जर्मनी में बहुत ज़्यादा बच्चे भी पैदा नहीं किए जाते, इसलिए यहाँ बर्थ रेट बहुत कम है। जर्मनी में पागलखानों के करीब बस स्टॉप्स बनाए गए हैं जहाँ कभी कोई बस नहीं आती। ये इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कभी कोई पागलखाने से भाग गया तो वो यकीनन बस पर बैठकर पागलखाने से दूर जाने का सोचेगा और वो इन बस स्टॉप पर बैठकर बस का इंतज़ार करेगा। और पागलों के सिवा हर जर्मन जानता है कि इन बस स्टॉप पर कभी कोई बस नहीं आती और यहाँ की मैनेजमेंट उसे पकड़ लेगी। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। दोस्तों, जर्मनी में आजकल एक रिसर्च की जा रही है कि क्या इंसान फारग रहकर ज़िंदगी गुजार सकता है। इसलिए अगर आप फारग रह रहे हैं तो आपको ठीक ठाक पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये इतने नहीं होते कि आप लग्जरी लाइफ गुजार सकें। और इस रिसर्च का मकसद भी यही है कि जाना जाए कि इंसान फारग रहने के बदले अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर सकता है या नहीं। जर्मनी में अगर आपने किसी को मुंह चढ़ाया या गाली दी तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ रंग, नस्ल, मजहब की कोई तफरीक नहीं और किसी को कमतर समझना बहुत बड़ा जुर्म है। जर्मनी में दफातर रात होने से पहले बंद हो जाते हैं और इसके बाद जर्मनी के साइलेंट आवर्स शुरू हो जाते हैं। सैटरडे, संडे और किसी भी पब्लिक हॉलीडे में ये साइलेंट आवर्स का कानून लागू होता है और अगर इन साइलेंट आवर्स में आपने शोर शराबा किया तो आपको इतना भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा कि आपकी पूरे साल की तनख्वाह निकल जाएगी। जर्मनी में लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते और ज़रा फासले पर ही रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। जर्मनी में तलीम बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ आप नर्सरी से लेकर PhD तक मुफ्त तलीम हासिल कर सकते हैं, बस आपको जर्मन ज़ुबान आती हो। यानी अगर आपको जर्मन ज़ुबान आती है तो आप इस बेहतरीन तलीमी निज़ाम वाले मुल्क में मुफ्त तलीम हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आमतौर पर टिकट चेक नहीं किया जाता, लेकिन अगर कभी टिकट चेक किया जाए और आपके पास टिकट ना हो तो आपको टिकट की प्राइस से 10 गुना ज़्यादा जुर्माना अदा करना पड़ता है। जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। इसके पासपोर्ट पर आप 190 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं या वहां जाकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जर्मनी एक बहुत महंगा मुल्क है। यहाँ एक शख्स की एवरेज मंथली लिविंग कॉस्ट 700 से 850 यूरो तक है, लेकिन यहाँ सैलरीज भी बहुत हाई है। यहाँ मिनिमम सैलरी 1800 यूरो है। अगर आप जर्मनी सियाहत के लिए जा रहे हैं तो याद रखिए कि जर्मनी में एक आम से होटल का कमरा भी 97 यूरो में मिलेगा और अगर आप जर्मनी में घर खरीदने के ख्वाहिशमंद है तो 5 लाख यूरो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। जर्मनी इलीगल इमिग्रेंट्स को भी जल्दी से डिपोर्ट नहीं करता, बल्कि कैंप में भेज देता है। 5 से 6 माह का प्रोसेस होता है। इनको ज़ुबान सिखाई जाती है और इसके बाद रेजिडेंस कार्ड देकर काम करने की इजाज़त दे दी जाती है।
जर्मनी में काम इतना ज़्यादा है कि अगर आपको जर्मन ज़ुबान आती है और आपके पास लीगल स्टेटस है तो आप अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। कोई भी नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी और आप एक लुत्फ़ अंदोज़ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों, जर्मनी के मुतालिक बताने को इतना कुछ है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ये भी बताता चलूँ कि जर्मनी में कोका कोला पर पाबंदी आया था और फांटा भी जर्मनी की ही ईजाद है। यहाँ के बिजनेस हेड ने जर्मनी में कोक पर पाबंदी के बाद फांटा का आगाज़ किया था। लेकिन दोस्तों, आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।